बांग्लादेश से एक आतंकवादी संगठन, एक आतंकवादी विचारधारा, एक आतंकवादी ऐसे लश्कर तैयबा ने तो मिठाई बांटी, बहुत खुशी का इजहार किया। तो आतंकवादी पाकिस्तान और चाइना समर्थित है। और रात में वह वीडियो दिया कि हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, जो हिंदू रहेंगे बांग्लादेश में और मुसलमानों के नीचे में रहना होगा, उनके उसको इस्लाम कबूल करना होगा। तो यह बात को भारत के प्रधानमंत्री को यह वीडियो देखना चाहिए। और हम जो प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के नए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिए हैं। कहा कि जितने भी हथियार लूटे गए हैं सभी निकटतम थाना में जमा कर दे, नहीं तो कार्रवाई होगी, सर्चिंग होगा तो कार्रवाई होगी। और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सके। हम बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री का हम उनकी विचारधारा का स्वागत करते हैं। और ये पाकिस्तान या चाइना समर्थित ये लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, चाइना और जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनको भी भारत का संदेश है। भारत सरकार ने भी उस क्षेत्र के जो बांग्लादेश से मिलता जुलता है वहाँ पर सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को नज़र रखने का अधिकार दे दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए इजराइल वाला नियम अपनावे, घूस करके आतंकवादियों को मारे, वहाँ की सरकार से भी समर्थन ले ले। जब चाइना समर्थित आतंकवादी ने हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया था, वह म्यांमार की सीमा पर था, भारत की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर। भारत सरकार ने भी, मोदी जी ने भी म्यांमार की सरकार से वार्ता कर लिया और हमारे देश की सेना को आदेश दिया कि 20 के बदले हमने 37 जवान उसके जो चीन समर्थित आतंकवादी थे उसको हमने समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार को चाहिए वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, उनसे वार्ता कर लें। और उग्रवादी यहाँ पर हिंदुओं को तंग और तबाह करते हैं, जो घर पर लूटते, जो लड़कियों का, हिंदुओं का को मारते हैं, जो उनकी फैक्ट्रियाँ को जलाते हैं, उनके संपत्ति को नुकसान, ऐसे तत्वों पर भारत सरकार खुद जा कर के सख्त एक्शन ले। वहाँ पर जो उग्रवादी, जो आतंकवादी हिंदुओं को मारते हैं, उसको भी घर में घुस करके भारत सरकार सेना को आदेश दें, बांग्लादेश का या चाइना का या पाकिस्तान का जितने भी आतंकवादी समर्थक है, और बांग्लादेश को भी भारत के सैन्य क्षमता से परिचय है। भारत की सैन्य क्षमता से हमने चाइना को 3 बार उसी के भाषा में जवाब दिया। चाइना का मन ठंडा हो गया। जो चाइना कहता था पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं छू सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं छू सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है। कहाँ क्या भाषा? बांग्लादेश को जिस प्रकार से चाइना का भाषा बंद हुआ, भारत सरकार ने तो कहा, जो जैसे चाइना ने कहा हिमाचल प्रदेश हमारा है, भारत ने भी मानचित्र बना करके तिब्बत समेत चीन के 40 जगहों का नाम बदल दिया। तिब्बत हमारा है अब, और हम तिब्बत लेकर के रहेंगे। तो बांग्लादेश में
सरकार से वार्ता करनी चाहिए भारत सरकार को, और सेना को आदेश देना चाहिए जो वहाँ पर उग्रवादी को, आतंकवादियों को हमको मारने का आदेश दीजिए। आपसे नहीं रुक रहा है देश। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो चाइना समर्थित आतंकवादी, लश्कर तैयबा समर्थित आतंकवादी, हाफिज सईद समर्थित आतंकवादी, ये हिजबुल्लाह और ये, तो इनको हम मारेंगे। यह भारत को समझा देना चाहिए। भारत के बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को हमारा सैन्य क्षमता हम उपयोग करेंगे, हम अपने ताकत का एहसास दिलाएंगे बांग्लादेश के उग्रवादी आतंकवादियों संगठन को। हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 4-5 हज़ार उसके आतंकवादी या सेना, बिना वर्दी का सेना और आतंकवादी मारे गए। किस प्रकार से हमको वह बांग्लादेश में करना पड़ेगा। यह बात पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वे पढ़े लिखे हैं और अमेरिका के समर्थन से वे बने हैं, लेकिन उग्रवादी आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना से समर्थित है। इसलिए भारत को चाहिए, नए प्रधानमंत्री से आग्रह कर दिया गया है, वह उन्होंने सकारात्मक पहल करने का हम वचन दिए हैं, लेकिन उग्रवादी आतंकवादी इतने भोले भाले नहीं हैं जो उनकी बातों को बात मान जाए। तो भारत को अपना सैन्य क्षमता, जो वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ जो ज्यादती होता है उसको, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। यह भारत को निर्णय लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जो बांग्लादेश कोई बहुत दूर नहीं है, वह तो सीमा से सटा हुआ है, और उससे भी अधिक गृह मंत्री को चाहिए एक एक पाकिस्तानी, एक एक बांग्लादेशी को हर किसी भी राज्य में है उसको ढूंढ करके निकाले, वह उसमें हिंदू नहीं हो। कुछ ये एक संगठन बना है जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, और उसने हिंदुओं पर ही जा करके कल कार्रवाई शुरू कर दिया, हिंदुओं पर ही। हम गरीब हैं तो क्या मतलब, हम रोहिंग्या हो गए। आपको सरकार से समर्थन लेना होगा, किसी को आप रोहिंग्या नहीं बता सकते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया। तो भारत को चाहिए बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई करने के लिए, और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को यह बात अवगत करा देना चाहिए, आप को इतने दिन हो गए, अगर हिंसा हो रहा है तो हम भी सीमित मात्रा में हम भी कार्रवाई करेंगे। हिंदुओं को बचाने के लिए हमें जहाँ तक होगा हम उन लोगों को, जो हिंदुओं को मारेगा हम उसको मारेंगे, यह बात बता देना चाहिए। और भारत की सेना को उसमें प्रवेश करना चाहिए बांग्लादेश में। अमेरिका को भी यह बात समझा देना चाहिए, जो हमारे हिंदुओं को मार रहा है, विश्व का समर्थन हमको मिल रहा है, यह आपको देखना पड़ेगा, जो आपको यह देखना पड़ेगा, और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। भारत को भी सीमित मात्रा में सैन्य कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हम वह आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थक या चाइना समर्थित आतंकवादी ऐसा करेंगे। इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियन को मारा गया, उसके मंदिर को तोड़ा गया, उसके गिरजाघर को तोड़ा गया। क्यों? वहाँ पर समस्या ये नहीं है, समस्या है कि 20 बच्चे हो गए, 8 बीवियाँ हैं, आपके पास में घर में
आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, ज़मींदारी है नहीं, तो ये लूटपाट करेंगे। लूटपाट करना के सिवा और कुछ है नहीं। तो मुसलमान को भी मारेंगे, वह मारते भी हैं पाकिस्तान में। तो वह हिंदुओं को और क्रिश्चियन पर भी हमला करते हैं, उसको मार के भगा देते हैं, उसकी ज़मीन को कैप्चर कर लेते हैं, उसके घर द्वार को कैप्चर कर लेते हैं। ये काम तो अफ़गान में, तालिबान में तो देखा होगा आपने। तो ये काम करेगा, ये करेंगे। पहले से ही बांग्लादेश में कुछ जमात इस्लाम सक्रिय था और अब और अधिक सक्रिय हो गया है। इसके लिए बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक वक्त नहीं दिया जाएगा। भारत को भी सीमित मात्रा में अपने लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। और क्योंकि आतंकवादी जिहादी गैंग हिंदुओं पर को अत्याचार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको भारत को भी कुछ बल प्रयोग करना पड़ेगा। शांत हो जाएगा तो ठीक है, नहीं शांत होगा तो हम इजराइल हमारा दोस्त है, हमें एक ही ताकत नहीं न है, हम तो ताकतवर है ही। हमारे दोस्त जो हैं हमसे भी ज़्यादा ताकतवर, वो बहुत सारा काम हमारा कर देता है। हमारा दोस्त जो है वह बहुत हमारा काम कर देता है। तो इसलिए भारत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो हिंदुओं पर अगर अत्याचार नहीं रुका तो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए और उन पर सख्त एक्शन के साथ साथ भारत को भी सैन्य क्षमता का सैन्य बल प्रयोग करना चाहिए बांग्लादेश में। उन आतंकवादियों जिहादियों पर जो लूटपाट करते हैं, जो हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों पर, और मैंने पहले भी कहा था, बांग्लादेश के हिंदुओं से आपके यहाँ जो हमला करता है उसका थाना में नाम लिखवाइए, उसका वीडियो वायरल कीजिए, और वीडियो देखेगा भारत का प्रशासन तो उसका पहचान की जाएगी और लोकेशन बताना पड़ेगा, कहाँ पर किस ज़िला में किस जगह पर ये घटनाएं हुई, वहाँ पर हमारी सेना कार्रवाई करेगी। और मजबूती के साथ अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और अपने एकता बनाए रखें। आप जितने भी हैं एक जगह में 50 हैं कि 25 हैं कि 1000 हैं कि 10,000 हैं कि लाख हैं, आप अपने आप में मजबूती के साथ, कोई आवे आप पर हमला करने के लिए तो आप भी हमला कीजिए, आप भी उस पर कार्रवाई कीजिए। ये डरने की से डरिएगा तो अब तो और भगा देगा। हमारे जिस प्रकार से मणिपुर में हिंदुओं में हिंदू जातियाँ थी, के साथ भी वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान आ गए, विदेशी ताकत आ गए, तो एक दूसरे को समाप्त करने पर अधिक हो गए। कोई समाप्त नहीं हुआ, दोनों तरफ से उतने हाल खून बहा जितना एक पक्ष का, उसी प्रकार दूसरे पक्ष का भी बहा, और जो विदेशी ताकत है उसे भी कुचल दिया गया। तो हम लोग वैसा काम करना पड़ेगा बांग्लादेश के हिंदुओं को, जो अगर आप पर हमला करता आप भी हमला कीजिए। और आपके साथ भारत की सेना है, भारत सरकार है, बांग्लादेश का सरकार है, इसलिए आपको भी मजबूती के साथ रहना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।